शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ। स्वपरिवर्तन कैसे सहज होता है और स्वपरिवर्तन हमें संपूर्णता की मंजिल तक ले जाता है और विश्व परिवर्तक बना देता है, उसके लिए हम क्या विशेष अटेंशन रखें, वो आज बाबा ने समझाया कि हमेशा ये याद रखो कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य करने के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। कौन है हम? विशेष आत्मा, विशेष कार्य करने के निमित्त विशेषता दिखाने वाले। ये विशेष शब्द को विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। विशेष मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसा और करें वैसा हम नहीं, और जैसा बोलना, देखना, करना, सोचना, नकल नहीं, फॉलो अदर्स नहीं, लेकिन विशेष जो कोई न कर सके। जैसे मेरा बाबा सिखाता, तो हर बात में बाबा ने कहा ये विशेष शब्द लाने वाले सहज स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं और जो स्व परिवर्तक हैं वही विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उसको भी सहज प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत बाबा ने विशेष बात बताई है, स्व परिवर्तन के लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो सबको आदत होती है दूसरों को देखने की, दूसरों में भी कमजोरी को कॉपी करने की। कौन बदला है? जितना हमने किया उतना तो दूसरे भी नहीं करते। तो ऐसा कॉपी नहीं करना है। कोई किसी के जैसा होता भी नहीं है, सब यूनिक है। ब्रह्मा बाबा ने एक बाप को देखा और स्वर्ग की स्थापना करने के लिए कैसे कलयुगी चाल बदलनी है उसको देखा, ज्ञान की एप्लीकेशन को देखा, योग के द्वारा बाबा से टचिंग प्राप्त करके उसका पालन किया। इसलिए याद रहे हम संपूर्णता की मंजिल के राही हैं। तो संपूर्णता की मंजिल वाले हमेशा ऊपर देखते हैं, आगे वालों को देखते हैं, पीछे वालों को नहीं। आगे वालों में भी बाबा ने कहा फॉलो फादर, क्योंकि भाई बहनों को देखेंगे उनमें कुछ गुण भी है तो कुछ कमी भी रही हुई है। गुण देखते कमियां फॉलो ना होने लग जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं आपस में एक दूसरे को फॉलो नहीं करो। आज गुण फॉलो हो रहा है, कल कमी की कॉपी हो जाएगी और कब अपने गुण भी पीछे छूट गए मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा अंडरलाइन ये है
कि मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष कार्य के निमित्त हूँ और विशेषता दिखानी है हर कर्म में श्रीमत को पालन करने की। तो क्या आज सारा दिन अटेंशन रखना, बोलना विशेष, देखना विशेष, करना विशेष, सोचना विशेष, सब कुछ विशेष याद रखना। तो क्या हो जाएगा? स्वपरिवर्तक। और फिर स्वपरिवर्तक क्या बनते हैं? विश्व परिवर्तक। और विश्व परिवर्तन का अगर हम इंस्ट्रूमेंट बन गए तो हमारा कर्तव्य जल्दी पूरा हो जाएगा और संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य पा लेंगे, मंजिल सहज मिल जाएगी। तो नुक्ता बड़ा स्पेशल है, आसान है, कामयाब है, इसलिए जल्दी से यूज़ कर लेना। ये तो थोड़े में ज़्यादा नंबर लेने वाली बात हो गई है। ये बातें याद रखना भी आसान है कि जो सब करे वो नहीं करना, जो कोई ना करे वो मैंने करना, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। वैसे भी दुनियावी रीति से भी हर एक कोई दूसरों से अलग दिखना चाहता है। वो बाहरी रूप का होता है, हमें अंदरूनी रूप से अलग होना, सोचना अलग है। क्योंकि दुनिया के संकल्प विकारों के वश गिरावट वाले हैं। मुझे अपने संकल्पों को ऊपर की तरफ ले जाना, तो इसलिए मुझे यूनिक बनना। यूनिक माना भगवान के बहुत काम के, यूनिक माना नई स्थापना करने वाले, परिवर्तन करने वाले। स्व का परिवर्तन भी जैसा अब तक बोलते देखते करते थे वैसा नहीं, उससे अलग, स्पेशल, क्योंकि मैं स्पेशल आत्मा हूँ। तो अगर हमने स्पेशल पद पाना, स्पेशल बनना, तो सब कुछ स्पेशल करना, अंदर की सोच, दृष्टि, कर्म, बोल। तो इसलिए याद रखना, मैं स्पेशल हूँ, स्वपरिवर्तक हूँ। दूसरों को बदलने की इच्छा और जोर लगाना, उसके बजाय सारा जोर अपने पर लगाना, मुझे बदलना, मुझे बदलना, मुझे बदलना। विश्व तो मुझे कॉपी करेगा, मैं बदलूं तो जग बदले, मेरे बदलने से संसार बदल ही जाएगा। जब ऐसे सोच के मैं अपना परिवर्तन 100% कर लूं, तो यही मेरी संपूर्णता की मंजिल है, जो इजीली हमें मिल जाएगी। अगर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में रहे, दूसरे सुधरे तो संसार बदले, तो अपने सुधार का काम रुक जाएगा। क्योंकि दूर की नज़र ठीक हो जाएगी तो नज़दीक की कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें नज़दीक की नज़र ठीक करनी है, दूर तक का प्रभाव लाने के लिए। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा स्लोगन भी है। तो सारी नज़रें अपनी तरफ मोड़ देनी है। कल भी कहा, अंतर्मुखी होके रहो, अनुभवों के रत्नों को संजो। तो अंतर्मुखी होके मुझे स्वपरिवर्तक बनना और फिर संपूर्णता की मंजिल को पाना, यही विश्व परिवर्तन के कार्य का आधार है। ठीक है, कौन हूँ मैं?
स्वपरिवर्तक, स्पेशल, देखना, सोचना, बोलना, करना, अपना ही परिवर्तन याद रखना। ठीक है, ओके, ओम शांति।